नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बीए स्टडी चैनल में। तो देखिए आपके बीए के पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें हैं, पहला भक्ति काव्य और दूसरा रीति काव्य। भक्ति काव्य पर नियमित रूप से वीडियोज़ आ ही रही हैं। अब हम लोग रीति काव्य पुस्तक का भी प्रारंभ करेंगे। तो उसमें ये है कि अब देखिए भक्ति काव्य तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब उसमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और जायसी जी ये 4 कवि हैं। उनको अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पद की व्याख्या भी देखेंगे। इसी प्रकार इसमें भी रीतकाल का परिचय इस वीडियो में दे देंगे। उसके बाद अगले वीडियो से आपको बिहारी जी की पद्यों की व्याख्या और बिहारी जी के बारे में वीडियोस लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देख लेते हैं रीतकाल का परिचय। ये इसका काल संवत 1700 से संवत 1850 ईस्वी तक रहा। तो रीतकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। अर्थात रीतकाल में सभी लोग एक ही पैटर्न पर, एक ही प्रणाली पर कविता लिखने लगे थे, जिससे वही प्रणाली आगे विकसित होती चली गई और वही प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी उस काल की। ठीक है, तो इस काल में रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतकाल कहा। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। ठीक है। इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है, धीरे-धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे-छोटे राजे नवाब थे, जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा पर कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है। ठीक है, जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक की रचना का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है। इसलिए चमत्कार, प्रियता, अलंकारिकता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। शिवाजी, छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। देखिए जैसे जिस प्रकार के राजा होते थे, जैसे अगर कोई राजा कोई ज्यादा विलास कर रहा है, तो उसके लिए वो उस प्रकार की कविताएं लिखते थे जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। और जो वीर पुरुष होता था, युद्ध लड़ा, ठीक, तो उसके लिए उस प्रकार की वीर रस से परिपूर्ण कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो ये था। रीतकाल में प्राकृत अपभ्रंश की शुद्ध अलौकिक काव्य धारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई दी। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसे मनोहारी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। ये कवि प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। घनानंद आलम, बोधा ठाकुर इसी धारा के कवि हैं। अब रीत काल के काव्य को 3 धाराओं में बांटा गया है। रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। ठीक है, तो रीतिबद्ध धारा में क्या है? इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। जैसे केशव, पद्माकर, मोतीराम आदि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। अर्थात इन्होंने किया क्या कि किसी को उठाया, किसी टॉपिक को उठाया, उसका लक्षण बताया, ठीक है, फिर उसके ऊपर उदाहरण दिए। ठीक, तो ये हो गया आपका लक्षण ग्रंथ। ठीक है, इसीलिए इनको लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि कहा जाता था। रीति सिद्ध धारा में क्या था? इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते कि पहले लक्षण बताएंगे फिर उदाहरण देंगे। ये पद्धति ये लोग नहीं अपनाते थे जो रीति सिद्ध धारा के कवि थे, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते थे। ठीक है, ये इस पद्धति को नहीं अपनाते थे कि पहले लक्षण बताएंगे उसके बाद उसका उदाहरण देंगे। इस पद्धति को नहीं अपनाते थे, किंतु वो लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते थे। देव और बिहारी ऐसे ही कवि हैं। ठीक है, रीति मुक्त धारा, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते हैं, ना ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम की विशेषता विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा ठाकुर आदि रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति
विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। कवित्त, सवैया, दोहा आदि प्रमुख हैं। शीतकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दरबारी कविता प्रधानता मुक्तकों में है और अलंकार बहुल है। ठीक है, क्योंकि छोटे-छोटे मुक्तकों में ही लिखा जाता था, इसलिए मुक्तक ज़्यादा हैं इस काव्य में मुक्तक ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपका रीतकाल का सामान्य परिचय हो गया है। अब चूँकि रीतकाल से ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं है, बस सामान्य परिचय आपको पता रहे, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए हमने परिचय दे दिया है। कल से उधर कबीरदास और इधर बिहारी जी, इन दोनों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।